और इस खबर पर हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं का रुख लेते हैं। पंकज, जांच अधिकारी को बदल दिया गया है, क्राइम सीन को रिक्रिएट कर लिया गया है, सैफ अली खान के बयान आज दर्ज होंगे। आगे क्या जांच किस ओर आगे बढ़ रही है? बिल्कुल, देखिए पुलिस अब ये साबित करने में लगी हुई है कि जो गिरफ्तारी इन्होंने की है वो। पंकज का रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ बड़ी जानकारी भी आपके सामने रख रहे हैं किस तरीके से ये हमला हुआ और हमलावर नकाब पहनकर घर में घुसा था, उसका नकाब भी बरामद कर लिया गया है। इसके साथ साथ बंगाल कनेक्शन, कोलकाता से खरीदा हुआ सिम कार्ड, ये तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। हुकुमोनी जहांगीर शेख नाम पर सिम जो है इसने जो है वो लिया था। 23 मार्च 2024 को ये सिम कार्ड एक्टिव हुआ था और सैफ जिस इमारत में रहते हैं उसके दोनों गार्ड्स उस वक्त सो रहे थे जब यह हमला किया गया। तो इस अटैक से जुड़े हुए तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं। पुलिस जांच में भी बहुत कुछ सामने आ रहा है और दीवार फांदकर किस तरह से इमारत में घुसा था जो हमलावर है उसे लेकर भी बड़े खुलासे, क्योंकि कल रात जो है क्राइम सीन को भी रिक्रिएट किया गया है। उसी इमारत पर पुलिस उसे लेकर पहुंची और फिर कुछ देर बाद वहां से वापस भी लौटी। तो सैफ अली खान की वापसी हो गई है, लेकिन क्या वो सतगुरु शरण अपार्टमेंट से अपने पुराने अपार्टमेंट में शिफ्ट होंगे? क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से सतगुरु शरण अपार्टमेंट का जो पेंट हाउस है वो उनके लिए ठीक साबित नहीं हुआ। देखिए, क्या बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान का पता बदल रहा है? क्या सैफ अब छोड़ देंगे 4 फ्लोर वाला आलिशान पेंट हाउस? क्या हमले के बाद सैफ को याद आया अपना फॉर्चून हाइट्स का पुराना फ्लैट? जहां अब तक की खबरों की माने तो ऐसा ही कुछ होने जा रहा है, यानी सैफ अली खान अपने मौजूदा सतगुरु शरण अपार्टमेंट को बाय बाय बोलने जा रहे हैं। सैफ का पुराना पता सतगुरु शरण अपार्टमेंट, सैफ का नया पता फॉर्चून हाइट्स अपार्टमेंट। बांद्रा वेस्ट में मौजूद सतगुरु शरण अपार्टमेंट 4 साल तक बॉलीवुड सुपरस्टार सैफ अली खान का ठिकाना रहा, लेकिन 15-16 जनवरी की रात उनके साथ जो कुछ भी हुआ, उन्हें अपना पता बदलने के लिए मजबूर होना पड़ गया। सैफ का अब नया पता है बांद्रा वेस्ट का ही फॉर्चून हाइट्स अपार्टमेंट, जहां कभी सैफ और करीना रहा करते थे। सैफ के इस नए अपार्टमेंट के बारे में जानने से पहले आपको बताते हैं आखिर किन वजहों से सैफ अली खान को अपने पुराने अपार्टमेंट में शिफ्ट होना पड़ा है। सतगुरु शरण अपार्टमेंट की सिक्योरिटी पुख्ता नहीं थी। 15-16 जनवरी की रात हमलावर ने इसी का फायदा उठाया। हमलावर शरीफुल इस्लाम शहजाद ने इन्हीं खामियों का फायदा उठाया था। सैफ के छोटे बेटे जहांगीर के कमरे के बाथरूम की खिड़की में लगी जाली टूटी हुई थी। हमलावर शरीफुल इसी जाली से होकर घर में घुसा था और वारदात को अंजाम दिया। अपार्टमेंट के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जा रही है। सैफ के घर की बालकनी में स्टील ग्रिल जाली को बदल दिया गया है। सोसाइटी की सिक्योरिटी को और भी पुख्ता किया जाएगा। अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद अब उनकी सुरक्षा को और ज़्यादा पुख्ता किया जा रहा है। खासतौर पर जिस घर में वो रहते हैं वहाँ पर किस तरह से सुरक्षा बढ़ाया जा रहा है, ये मैं आपको तस्वीरों के ज़रिए दिखाता हूँ। ये देखिए, सामने ये सतगुरु शरण है। यही वो इमारत है जहाँ पर सैफ अली खान अपने परिवार के साथ रहते थे जब ये वारदात हुई थी। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग के 11th फ्लोर पर काम चल रहा है। जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ उसमें आप देख सकते हैं 2 जो वर्कर हैं वो वहाँ पर नेट लगा रहे हैं, यानी कि जो बालकनी था वो पहले ओपन था, अब वहाँ पर नेट लगाने का काम चल रहा है। आप देख पा रहे हैं ये जो सामने आपको फ्लोर मैं इस वक्त दिखा रहा हूँ, ये वही फ्लोर है जहाँ पर सैफ अली खान रहते थे। और सैफ अली खान इसी फ्लोर पर ये जो वारदात हुई, जहाँ पर सैफ अली खान का हमला हुआ था, वो इसी फ्लोर पर हुआ था। इसी फ्लोर पर 3 कमरे हैं और इन 3 कमरों में से 2 कमरों में बच्चे रहते हैं और 1 कमरे में सैफ अली खान और करीना कपूर रहते थे। और अब जब ये वारदात हुई है तब सुरक्षा के मद्देनज़र आप देख सकते हैं, देखिए इस बालकनी को और ज़्यादा सुरक्षित करने के लिए, ताकि भविष्य में फिर से
कोई बालकनी के रास्ते घर में घुसने की कोशिश ना करे। सतगुरु शरण अपार्टमेंट की सीढ़ियों से जाने वाले दरवाजे पर सुरक्षा कुंडी नहीं लगी हुई थी। पता चला है कि बिल्डिंग के मेन डोर का सीसीटीवी बंद था। हालांकि कुछ फ्लैट के निजी सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे थे, लेकिन सैफ अली खान के फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे हुए थे। लेकिन इस वारदात के बाद अब सैफ के घर के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। सैफ अली खान और करीना कपूर इस अपार्टमेंट में साल 2021 में शिफ्ट हुए थे। ये 12 मंजिला इमारत है। इस सुपर लग्जरी अपार्टमेंट के फ्लैट खरीदने के लिए सैफ अली खान ने मोटी रकम खर्च की थी। सैफ ने इसे साल 2013 में खरीदा था। इसके लिए उन्होंने करीब 23.5 करोड़ रुपए की कीमत चुकाई थी। इसके लिए उन्होंने 1,17,00,000 रुपए की स्टैंप ड्यूटी चुकाई थी। साथ ही 30,000 रुपए के रजिस्ट्रेशन शुल्क का भी भुगतान किया था। सैफ का यह पेंट हाउस हर महीने में लग्जरी है। पिछले अपार्टमेंट के मुकाबले ये काफी बड़ा भी है। यह अपार्टमेंट 10,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। सैफ का पेंट हाउस अपार्टमेंट के 4 फ्लोर्स में फैला है। इस घर का कारपेट एरिया 6,508 वर्ग फीट है। इस पेंट हाउस में 5 बेडरूम, 1 जिम, 1 म्यूजिक रूम और 6 टेरेस बालकनी है। इसमें सैफ की 4 पार्किंग भी मौजूद है। वैसे तो बांद्रा वेस्ट में प्रति वर्ग फुट फ्लैट की कीमत 50,000 से 55,000 रुपए के बीच है, लेकिन सैफ जिस अपार्टमेंट में रहते हैं उस अपार्टमेंट की कीमत 70,000 रुपए प्रति वर्ग फीट है। अब जिस नए पते पर सैफ अली खान ने शिफ्ट करने का फैसला किया है, दरअसल वो कभी उनका पुराना आशियाना हुआ करता था और ये घर बांद्रा में ही टर्नर रोड पर मौजूद है, जिसका नाम है फॉर्चून हाइट्स अपार्टमेंट। बता दें कि ये जो सतगुरु शरण है, इससे ठीक बगल में करीब 50 मीटर की दूरी पर ही सैफ अली खान का दूसरा घर है। ये जो अपार्टमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है फॉर्चून हाइट और इसी बिल्डिंग में सैफ अली खान का दूसरा घर है। और सतगुरु शरण में शिफ्ट होने से पहले सैफ यहीं पर रहते थे करीना के साथ। सतगुरु शरण अपार्टमेंट से पहले सैफ और करीना अपने बेटे तैमूर के साथ इसी बिल्डिंग में रहते थे, लेकिन दूसरे बेटे जय के जन्म से कुछ दिन पहले ही यानी साल 2021 में वो सतगुरु शरण अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए थे। इसे सैफ अली खान ने साल 2012 में 48 करोड़ रुपए में खरीदा था। 1500 वर्ग फुट में फैला है सैफ का ये फ्लैट। साल 2012 से साल 2021 तक सैफ करीना इसी फ्लैट में रहे। सैफ और करीना की शादी भी इसी घर में हुई थी। तैमूर के जन्म के बाद उसकी परवरिश भी इसी घर में हुई। लेकिन साल 2020 में जब करीना कपूर प्रेग्नेंट हुई तो सैफ ने फैसला किया कि वो अब सतगुरु अपार्टमेंट में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि दूसरे बच्चे के जन्म के बाद फॉर्चून हाइट्स में एडजस्ट करना मुश्किल था। इसके बाद सतगुरु शरण अपार्टमेंट वाले फ्लैट का रेनोवेशन किया गया और करीना की डिलीवरी से पहले साल 2021 में सैफ नए घर में शिफ्ट हो गए। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।